एक नई सीरीज आई है स्कैम 2023, जिसमें एक साइड हैं संदीप मैसूरी जी, दूसरी साइड हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। डॉक्टर में कितनी सच्चाई है वो भी आगे बात करेंगे। जिसमें 10,000, 20,000, 50,000 बेरोजगार स्टूडेंट से औकात अनुसार वसूला जा रहा था सपने बेच के, जैसा पहले नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ करता था, जो कि अपना प्रोडक्ट कम सपने ज्यादा बेचते थे। लंबोर्गिनी, पोर्शे और ऐसी गाड़ियां दिखाकर बेचा करते थे सपने, जो कि अगर आप 1 साल से 10 से देंगे उसमें, तो अगली साल आपकी लंबोर्गिनी और पोर्शे आ रही होती थी, जिसमें उससे पहले भी आ सकती है। और जिसमें जिनका पहला चेक 600 रुपए का होता था, उससे कम का भी हो सकता है, अगला चेक 6 लाख रुपए का हुआ करता था। जी हाँ, ये सब बातें अभी बताई जाएंगी कि कैसे इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। चलिए अब आगे आते हैं टॉपिक पे। इस सीरीज की शुरुआत कहाँ से हुई? संदीप मैसूरी सेशन में 2 लड़के आते हैं जो बताते हैं किसी ने 30,000, किसी ने 50,000 रुपए अपने डुबा दिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कोर्स खरीद के, जिनसे उनको 10 रुपए की वैल्यू नहीं मिली और उनने 30,000 दिए, एक ने 50,000 दिए। ऐसे उन्होंने ये बताया कि लाखों लोग हैं जो कि इस ट्रैप में फंस रहे हैं, जो कि उनका कोर्स खरीद रहे हैं, जिससे उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, और क्यों नहीं मिल रही है और वैल्यू कैसे मिलती, इन सभी बारे में भी आज बात करेंगे आगे। यही वीडियो संदीप मैसूरी सर ने अपना थंबनेल लगाया कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड और अपलोड कर दिया, जिस पर अगले दिन संदीप मैसूरी सर के ही यूट्यूब चैनल से एक कम्युनिटी पोस्ट आती है कि उनको लीगल थ्रेट्स की धमकी दी जा रही है और उनके घर पर कुछ लोग भेजे जा रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के द्वारा, जबकि यहाँ पर इस वीडियो में किसी का कोई नाम नहीं लिया गया था। उसके बाद में विवेक बिंद्रा जी ही उछलने लगे, जबकि इस पर कोई एक सीधा किसी को टारगेट नहीं किया गया था, कि ना किसी का नाम लिया गया था, पर इस पर विवेक बिंद्रा जी उछलने लगे। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी की कोई चीज चोरी हो गई क्लास में, उसने पूछा कि मेरी ये चीज किसने चुराई है, तो एक बच्चा उसके उठ के बोलने लगा कि नहीं मैंने नहीं चुराई है। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट साबित होता है कि तुम ही चोर हो, भले ना हो पर साबित तो यही होता है। फिर संदीप मैसूरी सर की तरफ से एक कम्युनिटी पोस्ट आती है मेरे प्यारे विवेक, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनकी टीम पर कितना वीडियो को डिलीट करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और लीगल थ्रेट्स की धमकी दी जा रही है। तो इस पर उन्होंने सारी चीज बताई। वो कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पर लगी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लें। उसके बाद में विवेक बिंद्रा जी, जो कि अपने चैनल पर 10 डे MBA चला रहे हैं, 10 डे में पूरा MBA करवा रहे हैं। इसका मतलब IIM अहमदाबाद जैसे टॉप MBA कॉलेज को तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 डे में MBA होता है। और इस लाइव वीडियो में विवेक बिंद्रा जी सीधे सीधे कहते हैं संदीप मैसूरी सर से कि आप भी अपने फोटोज में 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लेते हैं, तो आपका भी वो क्या स्कैम है? जबकि वो 10, 20, 50,000 रुपए इमेज के उनसे लिए जाते हैं जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, जो कि अगर वो खुद अपनी एक फोटो को शूट करने लग जाएंगे तो उनका लाखों में खर्चा आ जाएगा। उन लोगों को इमेजेस बेचते हैं जिनकी वेबसाइट है इमेज बाजार, संदीप मैसूरी सर की वेबसाइट है। इस पर उन्होंने अगले सेशन में भी बताया कि मेरी इमेज को वो लोग लेते हैं जिनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है और टर्नओवर है। जितने भी सेशन में आए हुए थे उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप में से किसी ने कभी हमारी कोई इमेज खरीदी है? सभी ने कहा नहीं, और ना ही इसमें कोई पिरामिड स्कीम या MLM टाइप का था कि आप मेरी खरीदी है फिर 10 लोगों को और खरीदवाइए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। पर इस पर विवेक बिंद्रा ने भी अपने कई सारे वीडियोस में बताया और पोस्ट में भी लिखा था, सीधे सीधे उन 2 लड़कों की बात नहीं मान लेनी चाहिए थी, आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी, दोनों की बातें समझनी चाहिए थी। बल्कि संदीप मैसूरी ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया कि बैठकर बात करनी चाहिए या नहीं, बल्कि उनका जो पुराना वीडियो उनके संग था संदीप मैसूरी के चैनल पे, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया। वो बात करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और वो इसके लिए उन्होंने भी कोई पोस्ट नहीं करी है। जबकि विवेक बिंद्रा जी कह रहे थे बार बार कि हम आके बात करना चाहते हैं, आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। और जो 10 डे MBA का पहला वीडियो लाइव था, उसमें विवेक बिंद्रा ने यह भी बताया कि हमारी टीम में कई सैकड़ों करोड़ रुपए हमने खर्च किया है क्वालिटी चेक करने के लिए, कि जिसको भी कोर्स देते हैं अगर उसको पसंद नहीं आया उसको हैंड टू हैंड रुपए वापस किए जाते हैं। पर रुपए कितने वापस होते हैं ये तो सभी को मालूम है, इस पर भी अभी बात की जाएगी, रुको। उसके बाद में संदीप मैसूरी सर के यूट्यूब पर एक और वीडियो आता है जिसमें उन्होंने और डिटेल में बात की है, जिस पर लिखा स्टॉप बिजनेस स्कैम। पर उसके बाद में तो रिसेंटली एक वीडियो आया जिस पर तो संदीप मैसूरी सर ने एक हैशटैग ही चला दिया, स्टॉप विवेक बिंद्रा, जिससे विवेक बिंद्रा बहुत ही चक्करों में फंस चुके हैं। और हाँ, रिसेंटली अभी उन पर एक FIR भी हुई है। क्या हुई है अभी बताते हैं। पहले बात करते हैं विवेक बिंद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, जो कि वो यहाँ तक कोर्स बेचे और उन्होंने IBC वगैरह बनाए। सबसे पहले ये इंग्लिश में कंटेंट बनाया करते थे, उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि हिंदी की ऑडियंस ज़्यादा है, तब इन्होंने हिंदी में कंटेंट बनाया और बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान दिया लोगों को। और हाँ, मैं भी तारीफ करता हूँ, उनको बिजनेस की भी अच्छी समझ है और उन्हें बहुत लोगों को बिजनेस के बारे में बहुत ज्ञान दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग फ्री में अच्छे से ज्ञान ले रहे थे। पर उनकी जब फैन फॉलोइंग बढ़ गई, उन्हें देखा कि करोड़ों और लाखों में मेरे
व्यूज आ रहे हैं, तब उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए जिसको उन्होंने एक MLM स्कीम की तरह, पिरामिड स्कीम की तरह बांट दिया, जिसमें हर शहर और गांव में एक अपने IBC बनाए जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और विवेक बिंद्रा जी के द्वारा बनाए कोर्स ऐसे होंगे जिसको करके आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको अगर बिजनेस करना है तो इनका 10-20-50 हज़ार रुपए वाला कोर्स ले लें, हम बिजनेसमैन बन जाएंगे। पर आप लोग देखिए, ऐसा कोई आपने कोई स्टार्टअप या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई यूनिकॉर्न कंपनी देखी जो कि कहीं से कोई कोर्स करके आया हो? क्या बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के कोई कोर्स करने की जरूरत है? या फिर ऐसा आप कोर्स कर लेते हैं 10-20-50 हज़ार वाला, तो उससे आप बिजनेस करना सीख जाएंगे या फिर बहुत बड़ा अपना यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना देंगे? ऐसा कोई एक भी एक स्टूडेंट टेस्टिमोनियल हो इनके पास तो ये अपलोड करके दिखाएं। अब बात करते हैं इसमें गलती क्या थी। सबसे पहली IBC मॉडल में एक गलती थी कि ये इन्होंने स्टूडेंट्स को टारगेट किया 10-20-50 हज़ार रुपए लेके, जो कि खुद ही एक प्रकार से बेरोजगार होते हैं और जो बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे थे। तो इससे अच्छा है कि वो व्यक्ति अपना 10-20-50 हज़ार रुपये कहीं लगा के कुछ तो आउटपुट निकालता है, जो कि इनके कोर्स में 10 रुपये का भी उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस ही गलत हो गई। वो कोर्स थे बिजनेसमैनों के लिए जिनका बड़े अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, वो उनको देखते, उससे कुछ स्किल सीखते, पर इन्होंने बिल्कुल गलत ऑडियंस को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो वो हमारे कोर्सेज ज़्यादा सेल होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने इनके कोर्स तो ले लिए, जब उनको कोई वैल्यू नहीं मिली तो उनसे कहा कि आप भी आगे कई लोगों को बेचिए जिससे ये आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। फिर उन्होंने भी आगे कई सारे लोगों को बेचा जिससे उनका पैसा रिकवर हुआ। फिर आगे वाले 4 लोगों ने और आगे वाले 4 लोगों को बेचा, जिससे कि इसमें अब लाखों लोग जुड़ चुके हैं। अगर इंडिया के अंदर IBCs की बात करें तो लगभग 1.5 लाख IBCs हैं इंडिया में। और इस पर विवेक बिंद्रा ने खुद भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि अगर वो 10 लाख रुपए मैंने उनके IBCs नहीं कमा पाते हैं तो उनके सारे रुपए वापस कर देंगे, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर उनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे तो देखेंगे अगर वो जितने IBC हैं, जितने लोगों ने कोर्स लिया, उनको रुपए सबको वापस करेंगे, फिर इनको देश छोड़ के जाना पड़ जाएगा। इनके पास इतना हो ही नहीं सकता है कि ये वापस कर दें, इतना पॉसिबल नहीं है। इस पर 2 ही ऑप्शन है, अब या तो ये जेल जा सकते हैं या तो फिर इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा संदीप मैसूरी सर ने भी अपने रिसेंटली वीडियोस में बोला है। अब जो कि मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर के बारे में बताऊंगा कितना सच है। शायद श्रीलंका में कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको 2.5 लाख रुपए में डॉक्टरेट की डिग्री दे देती हैं, जिससे आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। उससे इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। क्योंकि आपने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता था, जो कि किराए का एक कोट पैंट ले लिया, किराए की एक ऑडी पीछे खड़ी कर ली, उससे एड शूट कर लिया, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। और जो मैंने बताया था अभी विवेक बिंद्रा जी के ऊपर FIR हो गई है, वो क्यों हो गई है? तो कई सारे लोग तो इस पर क्लिकबेट थंबनेल लगा के बता रहे हैं FIR क्यों हो गई और अंदर बता रहे थे। तो मैंने सोचा वैसा करके ऑडियंस को गुमराह ना किया जाए, सीधे सीधे टॉपिक के साथ बात की जाए। विवेक बिंद्रा जी की वाइफ के जो ब्रदर हैं, उन्होंने विवेक बिंद्रा जी के ऊपर नोएडा में एक केस दर्ज कर दिया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे उनके कान में कुछ दिक्कत हो गई है। तो इससे यह साबित होता है कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हर साइड से आती है। ये केस उनके ऊपर चल रहे थे, इधर से इतनी सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है और सारे लोग ऐसी बात कह रहे हैं, और कहनी भी चाहिए, ये उनके सिस्टम में एक गलती है। मैंने ये भी बता दिया कि इनके कोर्स भी खरीदना गलत है। हमको बिजनेस करना है तो कोर्स इनका कोई नहीं लेना चाहिए, इतना रुपये कहीं और लगा देना चाहिए। तो फिर हम बिजनेस का नॉलेज लेंगे कहाँ से? तो बिजनेस की नॉलेज इनके सारे कोर्सेज को मिला के जितनी होगी उससे कई ज़्यादा। एक मैंने बुक देखी पर्सनल MBA, अगर आप लोग उस बुक को पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बिजनेस की नॉलेज के लिए ऐसे कोई स्पीकरों की या फिर और भी कोई अदर स्पीकरों के कोर्स खरीदने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा यही कहना है कि स्किल बेचो, वो ठीक है। अगर विवेक बिंद्रा जी अपने कोर्सेज को बेचते ये बोल के कि इसमें हम ये स्किल सिखा रहे हैं और खाली 1 to 1 डील होती कि उनका कोर्स उन्होंने बेचा और किसी ने खरीद लिया, तो ठीक था। पर यहाँ पर हुआ क्या, उन्होंने स्किल बेचने की जगह उन्होंने सपने बेचे कि आप 10 लाख रुपए महीने कमाने लगेंगे। तो स्टूडेंट लोग तो पागल होते ही हैं, उनको तो यही लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ ही जाएगी 2-4-5 साल में, जो कि अगले 2-4-5 साल में बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे। तो उनको लगता है कि यही हमारे लिए अवसर है, ये अगर हमको कोर्स मिल गया तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। पर ये बिल्कुल ऐसा गलत है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कोई ऐसा कोर्स निकलेगा जिस कोर्स को करके हम अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। अब आप लोग बताइए इस पूरी कंट्रोवर्सी में आपका क्या राय है, और इस पर मैंने आज क्यों बात की? मैंने इसलिए बात की, मेरे चैनल पर भी ज्यादातर हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स ही हैं और स्टूडेंट ही इस ट्रैप में ज्यादा फंस रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को कुछ अवेयरनेस दी जाए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा
कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।